आपके पास कुछ इस तरह का कंटेंट है, आप चाहते हो कि फर्स्ट लाइन में कुछ इफेक्ट आ जाए फर्स्ट लाइन पे, तो इसके लिए आप सूडो कोड यूज कर सकते हो फर्स्ट लाइन पे चेंज करने के लिए। स्टाइल मैंने लिखा पी कॉल और फर्स्ट लाइन। मैं इसका कलर कर देता हूं बैकग्राउंड कलर रेड और कलर व्हाइट। बात मत कर बहन। आप चाहो तो बीच में थोड़ा मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हो 10 पिक्सल, फर्क नहीं पड़ा 30। तो आप बैकग्राउंड कलर या कलर चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट लाइन। इसके बाद आता है फर्स्ट लेटर। वो आपका जो भी कोड होगा आपके पास उसका फर्स्ट लेटर हो गया आपका। ओके, यहाँ पे तो आपका जो फर्स्ट लेटर होगा ये उस पे क्या कर देगा, जो भी आपको चेंज करने हैं वो कर सकते हो सीएसएस के थ्रू। ये फर्स्ट लेटर काम करता है। इसके बाद आपके पास आता है बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना ढंग से। लेट्स से मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं पैराग्राफ के आगे कुछ कंटेंट आ जाए, तो उसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। तो कंटेंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट, और यहाँ पे जो भी आप डालोगे, लेट्स से 45 डाला मैंने, तो 45 सबसे पहले आ जाएगा। ये हमेशा जो भी आपके पास कोड होगा, जो भी आप जहां पे भी आप कर रहे हो उससे पहले आपको ये दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसे छोड़ देता हूं तो कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका बिफोर होता है। हम बेसिकली यहाँ पे आइकन को सेट करते हैं। एक काम करते हैं, HTML एंटिटी जो आइकन कोड होते हैं उसको देख लेते हैं, CSS आइकन कोड। कंटेंट कोड होता है। 1% को यूज करना पड़ेगा। कुछ होते तो हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, कॉपी करके देखते हैं और पेस्ट। अगर इससे रिलेटेड आइकन होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, हंसी बहुत आ रही है भाई। ऐसे ही आपके पास होता है आफ्टर। कोई भी कंटेंट है आपका और उसके बाद आपको अगर आइकन दिखाना है या कुछ भी दिखाना है, कुछ लेट से कुछ लिखना है आपको 45, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आफ्टर, तो लास्ट में आ जाएगा ये। लेकिन कभी ड्रैगेबल नहीं होता, चाहे बिफोर और आफ्टर हो, ये ड्रैगेबल कभी नहीं होता। आप इसको ड्रैग कर रहे हो, नहीं होगा ये कभी ड्रैग। ठीक है, तो ये भी इसमें दिक्कत है। ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है मार्कर। मार्कर का यूज बेसिकली, मार्कर से पहले सिलेक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये पी टैग के अंदर ही होता है, काम कर जाता है। पी तो क्या किसी पे भी कर जाता है। देखो, अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट करता हूं तो कलर क्या आ रहा है, ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है। मैं इस कलर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकता हूँ रेड में। तो सिलेक्शन का हम इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। बोलो कहाँ यूज करना, क्या यूज करना। यहाँ पे मेरा आइकन था, अगर आइकन होता दिख जाता, और ये कंटेंट आपका, बीच में कुछ नहीं होता। बिफोर और आफ्टर इसीलिए तो है, मतलब बिटवीन होता, बिफोर और आफ्टर ही होता। ठीक है, ये तो थे आपके पास
पैराग्राफ से रिलेटेड मैं एक यूएल एल आई बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। अगर मुझे जो एल आई है उसके आगे कुछ यूज करना है या आपको करना है तो मार्कर यूज करूंगा मैं। कंटेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, 42 लेट्स से, तो डॉट के जगह पे क्या आ जाएगा, 42। तो इसलिए हम मार्कर को यूज करते हैं। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी कंटेंट आप दे सकते हैं, ठीक है, ये आपकी आपकी इच्छा। बिफोर में यूज करिए, लगा लो इसे, डॉट भी आ गया ना। बिफोर हमेशा कंटेंट के पहले चलता है, मार्कर अलग है, मार्कर जो ये डॉट है इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोड को शो कर दीजिए, अच्छा ठीक है। तो ये था मार्कर। तो ये सारी चीजें थी, अगर इसको यूज इसको लिखना है तो लिख सकते हो, ये तो। नहीं लिखना, लिख लिया सबने, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टेबल। फटाफट लिखो फिर। फर्स्ट लाइन, बस तुम्हें मेनली इसको कंटेंट को करने का तरीका आना चाहिए और कुछ नहीं, कैसे हम यूज कर सकें, इसको लिख लेना। हम काफी चीजें इसको यूज कर चुके हैं, जब हमने HTML पढ़ा था उसमें काफी चीजें यूज कर चुके हैं, तो एक बार रिकैप कर लेंगे। लिख लिया।
बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग, टीआर, एनएच चाइल्ड। लिख लिया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टी आर, सॉरी यहाँ पे टी एच, टी आर, टी डी, टी एस, सॉरी, नेम, और ईमेल आईडी। टी बॉडी, टी आर, टी डी, और यहाँ पे लिख दो डमी, @gmail.com। बाय डिफॉल्ट अगर आप HTML यूज कर रहे हो प्योर, तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा। अब इसमें हम थोड़ा स्टाइलिंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को बॉक्स जो भी टेबल है उसको बॉर्डर देना है। तो टेबल, तो उसमें बॉर्डर लिख दूंगा 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ले लेते हैं, सॉलिड और रैप। नेट ज्यादा दिखे तो आपके पास ये आ गया, बट ये TH और TR में नहीं आएगा, TD में, सॉरी। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा TH, TD। ये तो पता ही है, ये ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है, ठीक है। और उसमें सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो कुछ आपको ऐसा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीच में स्पेस आ रहा है दो बॉर्डरों के बीच में। अगर आपको दोनों को एक साथ मर्ज करना है तो कुछ मत करो, यहाँ लिखो बॉर्डर कोलैप्स, ये कौन है? ठीक, तो अब मैंने क्या किया, इसको विड्थ दिया 100%, ठीक है। तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, ये ज्यादातर कंटेंट जो है लेफ्ट साइड अलाइंड है। आप चाहते हो उसे मिडल करना, तो कुछ मत, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आपको सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर इसमें पैडिंग लिखते हो 10 पिक्सल्स, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका टेबल पे। अगर आपको सेल के अंदर देना है तो आप इस पे यूज करो। इसमें बस एक नया प्रॉपर्टी वो है ये वाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम जो भी आपके पास TR होगा उसमें आप अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सकते हो। याद रखना दोनों अलग अलग, हेडिंग के लिए TR अलग है, बॉडी के लिए अलग TR है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के लिए फिलहाल करके देखते हैं। TR NH चाइल्ड, और यहाँ पे ऑड लिख देता हूं, लेट्स से। ऑड और इवन तो पता ही होगा सबको, ऑड लिख दिया, ठीक है। मैं अभी बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, कलर या बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देता हूं, ग्रीन, और कलर व्हाइट, तो कुछ ऐसा मिल जाए। अब क्वेश्चन राइज आता है, ऑड किया था दोनों में हो गया। हेडिंग के लिए अलग से चलता है ऑड इवन, और आपका बॉडी के लिए अलग से चलेगा। लेट्स से मैं क्या करूं, एक और कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो बॉडी वाला पार्ट देखना, ये 1 3 5। अगर मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूं,
तो टाइटल वाले ऊपर वाले पे तो वर्क नहीं करा, क्योंकि ऊपर भी अलग से चलेगा, ऊपर में भी करके दिखाऊंगा। तो 2 4 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी इसको भी कॉपी करके 2 बार लिख देता हूं, तो ये ऊपर वाले पे काम करने लग जाएगा। हेड पार्ट होता है, इसके लिए अलग से वर्क करेगा, बॉडी वाले के लिए अलग से करेगा वो। अब कुछ 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 ऐसे बोलते हैं लोग कि भाई इसको ही हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और इसको मैं डबल बार लिख देता हूं, ठीक है। इसको हटा के देख लेंगे तो क्या रिफ्लेक्ट आ रहा है, आपका कुछ ऐसा आ रहा है। तब टी आर टी डी एक ही रोम एक ही पास है, इसलिए वो चल रहा है, वो कर रहा है। आप डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको नंबर वैल्यू देनी है, नंबर वैल्यू दे सकते हो। 2 दे दिया या 4 दे दिया तो 4 पे आ जाएगा ये। अगर आपको 6 देना है या 5 देना है लेट्स से, तो 5 पे आ गया। तो टी आर का काम ये होता है, यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो उसको पर्टिकुलर ले सकता है, या इवन आउट कर लो, वो सब पे वर्क कर जाएगा। अगर आप बूटस्ट्रैप का टेबल क्लास देखा होगा तो उसमें एक एक में आपके पास हल्का सा ग्रेइश कलर आ जाता है, और एक में नॉर्मल व्हाइट कलर आता है, वो इसके कारण आता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ, एस्टिमल ली थी क्लास, देख लेना उसमें, साफ सीधी बात उसमें पढ़ा रखा है मैंने। मतलब एक सिंपल से ईमेल है ना, बीच में लाइन आनी है, ये नहीं चाहिए, बाकी बात वो देख लेना। एक कॉल ग्रुप होता है, उसे ट्राई कर लेना। लिखना है तो लिख सकते हो। इसको लिख लो। अरे बाहर जाके बात कर लो, कितनी बात करता है तू। बाहर जाके किसी सामने बैठ के पूरी बात करता रहे। तू ही बैठ, तू ही पढ़ा ले भाई, फिर तो उससे बड़ी। लिख लिया।
लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आपकी जो टेबल है, हो सकता है कि उसमें जो आप वैल्यू दे रहे हो, इसको मैं डबल कर देता हूं लेट्स से। ये 8 है, ऐसा कुछ देते हैं, बाकियों को मैं हटा देता हूँ। सेव फॉर्मेट। तो अगर आप देखोगे तो स्क्रॉल इफेक्ट जा रहा है। अगर आपका टेबल में कॉलम ज्यादा हो जाए तो भाई ये स्क्रॉल इफेक्ट दिखेगा आपको हमेशा। इससे क्या हो रहा है, पेज आपका बढ़ रहा है। ये इफेक्ट बेकार है, कभी भी आप नहीं चाहोगे ऐसा हो। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है डिव, या किसी कंटेनर में, चाहे सेक्शन लिख लो, जो आपका मन करे उसके अंदर इसे डाल दो। और यहाँ पे डिव, इसमें प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो एक्स, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल के लिए ऑटो लिख देना। अब क्या है, आपका पेज स्क्रॉल नहीं होगा, अब बस टेबल का जितना डेटा होगा वो स्क्रॉल होगा। हो सकता है कि टेबल में आपके पास डेटा कम हो, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स से मैं इनको उड़ा देता हूँ। अब टेबल में डेटा कम है तो आपको स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। अगर आपके पास टेबल में ज्यादा कंटेंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्क्रॉल बार दिख जाएगा। तो ये आपके पास ओवरफ्लो, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आएगा टॉपिक ये। बट ये है कि अगर टेबल आपके पास ज्यादा कंटेंट हो रहा है, उसके कॉलम और जो उसका कंटेंट है वो ज्यादा हो रहा है, तो आप ओवरफ्लो एक्स लिख सकते हो। क्योंकि ज्यादातर जो टेबल का कंटेंट होता है वो एक्स हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, वर्टिकली नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये आपके पास था ओवरफ्लो एक्स, तो इसको लिखना है तो इसको लिख सकते हो। है लो, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लिखना है तो इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। वैसे बाद में हम यूज करेंगे इसे। ठीक है, ये टेबल के साथ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जब कभी भी आपको टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया प्रॉपर्टी ओवरफ्लो एक्स, उसके बाद लिखो डिस्प्ले, इसको लिखो। पीएचपी किसका कोर्स है इसमें, किसी का नहीं है? ठीक है, तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है ना बस? मैं पीएचपी वालों के लिए कह रहा हूँ, पीएचपी तो कोई नहीं है। ठीक है, जावा के बाद रिएक्ट स्टार्ट लगाओ। लिख लिया? ठीक है, वन बाय वन डिस्प्ले को देखते हैं। मैं मैं 4 डिव बना लेता हूँ। तो डिव 1, ये हो गया डिव 2, डिव 3, डिव 4। स्टाइल मेरे को सबको एक तरीके का देना है, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, कलर वाइट,
और मार्जिन 10 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल। तो आपके पास कुछ 4 कंटेंट ऐसे हैं, आपके पास 4 कंटेनर है। फिलहाल के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लॉक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, पहली तो बात, ये लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे चाहे कंटेंट कितना भी हो। दूसरा केस हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ये दो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक डिस्प्ले नन करना है, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, डिस्प्ले नन। ये क्या होता है, आपको लेट्स से div1 को क्या करना है, नन करना है। तो क्या होगा इसमें, अभी आपके पास कितने 4 दिख रहे हैं आपको। जैसे ही मैं इसमें डिस्प्ले नन लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसकी आईडी देता है div1 div1, तो यहां लिख दिया डिस्प्ले नन। तो क्या होगा, div1 गायब। जैसे ही डिस्प्ले नन होगा, इसके पास एक और चीज बता दो, 2 चीजें होती हैं। एक तो ये गायब हो जाएगा, दूसरा एंटायरली डोम से गायब हो जाएगा। एंटायरली डोम से मतलब ये कहीं पे भी विजिबल नहीं होगा, ये कहीं भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इसीलिए ऊपर की तरफ आ गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि उसके बाद आपको विजिबिलिटी पढ़नी है, तो दोनों के लिए, दोनों में आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी में क्या, विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क है, इसीलिए बता रहा हूं। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसे डिस्प्ले ब्लॉक लिख दोगे, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक की होता है सब कुछ, लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आप डिस्प्ले नन क्लिक होगे, तो ये क्या करेगा, ये बाय यहां से पूरा आपके पास पूरा एलिमेंट ही गायब हो जाएगा। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में, या टैग बोल लो, उसकी वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं पूरे ब्राउजर के अंदर। तो अगर आप डिस्प्ले नन लिखोगे तो कोई भी स्पेस ये ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जैसे आप इसे लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये इसकी बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक था आपके पास डिस्प्ले इनलाइन। बाय डिफॉल्ट पहले बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही होता है, ठीक है ना। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, हमेशा वो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और दूसरी कंडीशन को क्या फॉलो करता है, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, मैंने 2 लिखा, और यहाँ पे div2। मैंने जब पढ़ा रहा था आपको, मैंने आपको यही बोला था कि ब्लॉक लेवल को आप इनलाइन बना सकते हो और इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन, अब ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना इसके पास है, बस। इसको देखोगे तो पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, चाहे इसके अंदर हाइट विड्थ आपने 100 क्यों ना दी हो। तो इनलाइन आपके पास ये वाला बन गया, लेफ्ट जितना इसके अंदर कंटेंट है उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। चलो, इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास, बाय डिफॉल्ट तो डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं। एक होता है इनलाइन ब्लॉक। अभी क्या है, लेट्स से मेरे पास, मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा दिया, चारों आपको दिख रहे हैं, 1 बाय 1 एक लाइन दिख रहे हैं। भाई इतना स्पेस जो है आपका, इतना ये जो वाला स्पेस है, जो ये वाला स्पेस है, ये खाली खाली लग रहा है। मैं चाहता हूं कि जब अगर आपके पास ये स्पेस भर जाए, ये वाला div2 इधर आ जाए, div3 इधर आ जाए, अगर स्पेस हो तो div4 भी आ जाए, नहीं तो div4 नीचे आ जाए। तो उसके लिए आप यूज करोगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपके पास था इनलाइन ब्लॉक। अब क्या है, अब इसमें कम करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये आपका थोड़ा रिस्पॉन्सिव टाइप में बन रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है। आप चाहो तो किस जो इनलाइन एलिमेंट है उसे ब्लॉक लेवल बना सकते हो, डिस्प्ले ब्लॉक लिख देना। लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लिखता हूँ, जो कि एक इनलाइन प्रॉपर्टी है। मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, और यहाँ पे इसको स्पैन लिख दिया, और बैकग्राउंड कलर
रेड कलर, या यहाँ पे ग्रीन देता है फिलहाल, और कलर व्हाइट। तो आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, मैं इसको हटा के अभी इसको हटा देता हूँ, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये टेस्ट आ रहा है मुझे भी इस तरीके से दिखाना है इसे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो चीजें ऊपर लिखी हैं कॉपी कर लेता हूं पूरा, और यहाँ पे पेस्ट, बस ऊपर वाले को हटा दिया। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इनलाइन ब्लॉक में कभी भी इनलाइन, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, सॉरी या टैग बोल लो, उसमें कभी भी हाइट और विड्थ तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ सेट करी थी, नहीं अप्लाई होगा। जैसे ही मैं इसमें लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, अप्लाई हो गया। तो आप इनलाइन को ब्लॉक लेवल ही बना सकते हो और ब्लॉक लेवल को इनलाइन ही बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपके पास डिस्प्ले की चारों प्रॉपर्टीज। इसका यूज जहां मन करे वहां यूज कर सकते हो। इनलाइन ब्लॉक का यूज आप एज अभी के लिए नेविगेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। जब भी आप ऊपर देखते हो हेडर में होम आता है, अबाउट आता है, सर्विसेज आता है, तो उसको एक लाइन में लिखने के लिए यूज कर सकते हो फिलहाल के लिए अभी। जब फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ेंगे तो हम उसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेट्स से मैंने क्या है अभी, जैसे अभी तो फिलहाल के लिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक, तो अभी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं रिस्पॉन्सिव करूंगा तो 100% हो जाना चाहिए। ये भी आ जाता है, मीडिया क्वेरी के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव वाला जब बाद में हम मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे तो रिस्पॉन्सिवनेस वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज के लिए डिस्प्ले तक। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कल आपका मोस्ट प्रॉब्ली मैं खत्म कर दूंगा आपका टॉपिक, जो कि है आपका बेसिक सीएसएस टॉपिक। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि जितने भी आपके पास जो भी डेट अभी तक पढ़ा है उसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, ले भाई कर ले। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको जरूरत पड़ेगी सीएसएस की, एज अ बैक एंड डेवलपर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस टाइम पे आप बैक एंड पे ही काम करोगे। एज अ फुल स्टैक डेवलपर अभी सीएसएस तो खत्म होने दो, और एज अ फ्रंट एंड या फुल स्टैक डेवलपर आपको सीएसएस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मोटा पैसा कमाना तो भाई फुल स्टैक डेवलपर बनना, तभी तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा। नहीं तो फ्रंट एंड और बैक एंड में रह जाओगे तो उसमें इतना पैसा नहीं मिलता एज कम्पेयर टू फुल स्टैक। वैसे मिल तो बहुत कुछ जाता है आज के डेट में। फ्रंट एंड में 22 15 25 लाख का पैकेज मिल जाता है। नहीं होगा भाई, अभी तो भाई सीएसएस ही खत्म नहीं हुआ। जब सीएसएस खत्म होगा तभी तो जीएस पढ़ाऊंगा। है सीएसएस खत्म कहाँ हुई तो बूटस्ट्रैप कराऊंगा भाई। हाँ भाई, वो तुम अपने अपने उसके लिए यूज कर सकते हो भाई। तुम भाई वीकेंड में आ रहे हो, वीक डेज में नहीं आ रहे। तुम घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा उतना फायदा है। नहीं तो तुम्हारा जो बूटस्ट्रैप का टॉपिक होगा, पहली बार तुम्हारा कोर्स कौन सा? हाँ, कोर्स कौन सा रिएक्ट फ्रंट एंड में क्या क्या पढ़ोगे तुम? जेक्वेरी है तुम्हारा, रिएक्ट है ना, तो रिएक्ट में जेक्वेरी पढ़ोगे तो फिर जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं। जेक्वेरी थोड़ा बहुत टॉपिक है पढ़ाना, तो एक एक दो दिन का टॉपिक है बस, लास्ट का एक दिन का टॉपिक। बैकएंड में क्या है तुम्हारा? ठीक।
जेंगो के साथ फ्रंट एंड से पहले करवाने के लिए। अच्छा कृष्ण सर पढ़ाएंगे जेंगो। उनकी क्लास लगेगी और मेरी क्लास लगवा दी। अच्छा बात कर लेना, अगर कोई बैच स्टार्ट हो रहा होगा तो उसमें ज्वाइन कर लेना, दोनों साथ में कंप्लीट हो जाएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। लिख लिया? ठीक है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आना प्लीज, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नुकसान है।